अब्दुल्ला भाई, कुछ सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपकी परिवार पॉलिटिकल अटैक में आता रहता है। बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि वो देखो गुंडाई, आताताई, ये सब हावी हो जाएंगे। आपने तो सुना ही होगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जिस परिवार के ऊपर कभी 151 का मुकदमा नहीं था, उसके ऊपर 3 सालों में 350 मुकदमे कर दिए गए। मेरे ऊपर, मेरी वालदा पे, मेरे वालिद पे, मेरी फूफी पे, मेरे ताऊ पे। अब यकीन नहीं मानेंगे, मेरी वो दादी जिनका 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है, उन तक पर FIR कर दी गई है। और अगर यहाँ कोई गुंडाई होती, कोई आतंक होता, तो ये प्यार मिलता? मुझसे और आपसे बेहतर फैसला कर सकते हैं ये लोग, और हर 5 साल में करते हैं। और अगर झूठ बोला होता या सताया होता तो 40 साल से जो मोहब्बतें इनकी कायम है और आज भी हैं, वो शायद नहीं होती। तो बीजेपी जो बार बार इसको ये कहने की कोशिश कर रही है अखिलेश जी कि आताताइयों की सरकार आ जाएगी, दंगाइयों की प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं सहारनपुर में। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह उठ करके शीशा देखते होंगे। जो शीशे में दिखाई देता है उन्हीं के मुकदमे उन्हें याद आते होंगे कि जो शीशे में दिखाई देता है उन्हें सबसे पहले उनके तमाम मुकदमे उन्हें याद रहते हैं, क्योंकि सुबह शीशा देख लेते हैं, इसलिए शाम तक मुकदमे याद रखते हैं। आपने किसानों को और टेनी के जो पुत्र हैं उनकी बेल पर भी आज अपने भाषण में बहुत कुछ बोला है। क्या हम ये माने कि अब इसको भी चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है, या जनता के बीच किसानों का ये मुद्दा ले जाया जा सकता है? देखिए, उस घटना में किसानों के साथ साथ जाने गई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। किसान को कुचला गया, और उससे पहले का भाषण याद कीजिए कि उनके पिता गृह राज्य मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री मत समझो, मुझे सांसद मत समझो, मुझे कुछ और समझो। ये धमकी वाली बात हुई हो, और उसके बाद जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो, और उसके बाद भी कई लोगों की जान गई हो, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यही है। उन्हें बेल मिल गई है और बेल से वो बाहर आ गए, लेकिन मुझे न्यायालय पे भरोसा है, भारत के संविधान पे भरोसा है। एक न एक दिन उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा, और सजा भी होगी, क्योंकि किसान मरे और केवल हमने नहीं देखा, आज भी वो वीडियोस हैं। ये बताइए कि आपको इस बार क्या उम्मीद है? कितने? क्या अखिलेश जी तो नंबर दे देते हैं कि इतना पार उतना पार, आपको क्या लगता है कितने मतों से? मैं अपनी बात करूँ, जो यहाँ के लोगों का प्यार आप देख रहे हैं, पिछली बार भी स्वार ने रिकॉर्ड बनाया था, करीबन 54,000 वोट से मैं यहाँ से जीता था। मुझे उम्मीद है कि स्वार अपना रिकॉर्ड पर आप ये गारंटी देने को तैयार हैं वोटर्स को कि एक जो छवि बनी हुई है आजम खान की, ये गुंडाई ना वो छवि बस कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं, और कुछ लोगों ही के बीच है जो बनी हुई है। यहाँ का हर आदमी सच्चाई जानता है, वो सब जानते हैं। यहाँ इतना सा बच्चा भी आजम भाई कहता है, और 90 साल का बुजुर्ग भी आजम भाई कहता है।